हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास सेकंड बाल विकास की। आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास फर्स्ट आपकी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल में आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि वर्ग 2 पात्रता परीक्षा और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की बाल विकास को मैं इसमें करा रही हूँ। आपकी पूरी थ्योरी इसमें कवर कराई जाएगी। साथ ही जब थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी तो आपकी MCQ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इसमें आपके बाल विकास की संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचता रहे, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए इस क्लास को बिना समय गवाए स्टार्ट करती हूँ। धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था आपके बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में कि आपका बाल मनोविज्ञान और बाल विकास क्या है और दोनों में अंतर क्या है, और भी कई चीज़ें हमने ये बुक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बाल मनोविज्ञानी रहे हैं उन बाल मनोविज्ञानी की जो इम्पोर्टेंट आपकी परिभाषाएं हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे टॉप पर आते हैं आपके क्रू एंड क्रू। तो क्रू एंड क्रू ने आपकी एक परिभाषा दी है। बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। आपसे सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाएगी और आपको ऑप्शन में इनकी नाम दे दी जाएंगी कि यह परिभाषा किसकी है। तो आपको उसमें टिक करना है कि ये परिभाषा किसके, क्रू एंड क्रू के। अब नेक्स्ट परिभाषा आपकी दी गई है वो है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने क्या बोला है बाल विकास के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। तो आपको कुछ इसमें से कुछ ऐसे वाक्य आपको ढूंढने हैं जिसमें अगर आप परिभाषा एग्जाम में देखें तो आपको तुरंत याद हो जाए। जैसे कि किशोरावस्था, क्रू एंड क्रू। कुछ शब्दों को आप रिलेट कर लें, क्योंकि पूरी परिभाषा ऐसे याद करेंगे तो आपको वहाँ पे याद नहीं रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ की पॉइंट हैं जो आपको पकड़ने होंगे। जैसे इसमें किशोरावस्था तो इसमें क्रू एंड क्रू तो आप ध्यान कर सकते हैं। इससे हरलॉक के अनुसार तो इसमें है प्रौढ़ावस्था, हरलॉक। कुछ चीज़ें की पॉइंट आप पकड़ के इन परिभाषा को याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट के हिसाब से जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है प्रथम बाल गृह की स्थापना कब की गई। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई। प्रथम बाल गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई। नेक्स्ट है आपका बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट बुक आपकी डार्विन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञानी रहे हैं। इसके अलावा ये बायोलॉजी और जूलॉजी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्हें बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और ये बहुत ही ग्रेट बाल मनोविज्ञानी भी रहे हैं। और उनकी जो एक इम्पोर्टेंट बुक है वो है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट बुक, डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें नेक्स्ट है आपका प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक आपकी कहाँ खोली गई। तो प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक आपकी शिकागो में 1909 में आपकी खोली गई। ठीक है, तो बाल निर्देशन क्लिनिक आपकी शिकागो में 1909 में खोली गई है। अब आपका एक बहुत ही मोस्ट एक फैक्ट निकल कर आ रहा है जिसमें है भारत में अभी तक आपकी जो बाल विकास की थी वो आपकी विश्व लेवल की बात कर रहे थे, लेकिन अब भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 ईस्वी में शुरू हुई। इसको आप स्टार लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में ESB हुई या अदर स्टेट कि जो एग्जाम है उनमें भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बाल मनोविज्ञान मुख्यतः गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन करता है। गर्भावस्था से लेकर के कहाँ तक, बाल्यावस्था तक का अध्ययन करता है। जबकि जो बाल विकास है आपका गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। इसमें एक और आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है वो है आपका किशोरावस्था। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बाल मनोविज्ञान है आपका इसमें बहुत सीमित चीज़, इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। और जो बाल विकास है आपका उसमें का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, व्यापक है। इसमें आपका गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, परिपक्वावस्था हर एक चीज़ का बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया जाता है और ये बाल विकास है।
कल की क्लास में हमने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बीच में अंतर भी समझा था, ठीक है। तो ये आपका है। फिर आपका नेक्स्ट एक बुक है कि आपकी माइंड ऑफ द चाइल्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपकी माइंड ऑफ द चाइल्ड जो बुक है आपकी प्रेयर के द्वारा लिखी गई है। तो आपकी इस सेशन में हमने कल के सेशन में बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हमने आपके बाल विकास के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि बाल विकास के इतिहास के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि आपका इतिहास में कहाँ से चीज़ें प्रारंभ हुई, सबसे पहले क्या हुआ। ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस नहीं किया, अगर किया था। अगर इस सेशन को, इससे पिछले सेशन को अगर आपने नहीं देखा है और आप नहीं जुड़े हैं तो आप पीछे जा कर के उसको देख सकते हैं, और हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। आज की सेशन में हमने पढ़ा बाल विकास की परिभाषा, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़े। तो ये चीज़ें आपकी जो मैंने सारी चीज़ें आपकी जो बाल मनोविज्ञान बाल विकास से संबंधित है, हर एक टॉपिक को संपूर्णतः मैंने ख़त्म कर दिया है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन यानी कि या बनने की संभावना नहीं है। अगर आप इसको डीप से पढ़ते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं तो इससे घुमा कर भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपसे ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का जो आपका टॉपिक था लगभग आपका कवर मैंने कर दिया है। आपका एक टॉपिक मैंने कवर कर दिया है आपकी 2 क्लासेस में। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आपका विकास एवं अभिवृद्धि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले ही किसी तरीके से पूछे जाए, घुमा कर पूछे जाए, लेकिन इससे क्वेश्चन 100+1% आपके आते ही आते हैं। तो कल का जो आपकी जो क्लास होगी, क्लास 3 वो होगी आपकी विकास और अभिवृद्धि के बारे में। उसको हम बहुत बेहतर और बहुत डीप से जानेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। रुद्रा एजुकेशन चैनल में आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जाएगी बाल विकास की, और एक पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, और उसके बाद में आपको MCQ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।